नमस्कार। आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। दिवाली पर एक दिया बड़ी शान से रोशनी बिखेर रहा था कि तभी एक पटाखे की सुतली उसकी ओर बढ़ी तो दिया बोल उठा, ऐ पटाखे, क्या है तेरे इरादे? पटाखा भी इतराया। पल भर की जिंदगी पर ज्ञान देना चाहता था, लेकिन जवाब दिया, बस वही जो हर बार करता हूँ, तुझसे लेकर आग खुद को खाक करता हूँ। एक बार फिर जल जाना चाहता हूँ, अपनी चमक और धमक से बच्चों और बड़ों को खुश कर देना चाहता हूँ। दिए ने अपनी ओर बढ़ते पटाखे को एक बार फिर रोका और बोला, आज हम सबको अपनी कहानी तो सुना दो, क्या है तुम्हारा इतिहास बता दो। इतना सुनकर पटाखा थोड़ा मायूस हो गया और शेरो शायरी करने लगा। बनना है, बिकना है और जल जाना है। बनना है, बिकना है और जल जाना है। अपनी जिंदगी का तो बस इतना फसाना है। चलिए फिर भी कुछ बताने की कोशिश करता हूं। मैं पटाखा हूं। जिस परिष्कृत यानी रिफाइंड रूप में आप मुझे अब देख रहे हैं, ये हाल तो सुप्रीम कोर्ट के बैन और पर्यावरण के कुछ जानकारों के ज्ञान विज्ञान के बाद हुआ है। हालांकि अब भी कई जगहों पर आप मुझे पुराने स्वरूप में देख सकते हैं, लेकिन किसी को बताइएगा मत। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। लेकिन जैसा कि पहले बताया, बनना है, बिकना है, तो आपको बता दूं कि भारत में पटाखे बनाने वाली पहली फैक्ट्री 19वीं सदी में कोलकाता में शुरू हुई थी। आजादी के बाद तमिलनाडु का शिवकाशी पटाखों का बड़ा हब साबित हुआ। वहीं कहते हैं कि देश के 80% से ज्यादा पटाखे बनते हैं और शिवकाशी की इंडस्ट्री है, उसमें करीब 6.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं पटाखों से। और सोचिए कि कोरोना से पहले तो यहाँ की पटाखा इंडस्ट्री हर साल करीब 6000 करोड़ रुपए का कारोबार करती थी। भारत में आतिशबाजी का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत जब आजाद हुआ था तब भी तो जोरदार आतिशबाजी हुई थी। तब तो मेरे दादा परदादाओं ने आकाश में रंग और फुलझड़ियां बिखेरी थी, आवाज से वातावरण को गुंजाया था। तब दिए मेरे दोस्त, तुम्हारे पूर्वजों ने भी तो नए भारत के स्वागत में दिए की लड़ियों से पूरा समा रोशन कर दिया था। अब चाहे आजादी का अमृत महोत्सव मनाना हो या किसी बड़े मैच में इंडिया की जीत हो, हमारे तुम्हारे बिना कोई पूरा होता है क्या? चलो खैर, अब जरा पटाखों के इतिहास की बात भी कर ली जाए। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब मिडाइवल इंडिया फ्रॉम द सल्तनत टू द मुगल्स में लिखते हैं कि 1609 में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के दरबारी की बेटी की शादी उनके शाही सेनापति मलिक अंबर के बेटे से हुई। इस शादी में सुल्तान ने उस वक्त 80,000 रुपए सिर्फ आतिशबाजी पर खर्च किए थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में बारूद तब आया जब 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया और उसकी बारूदी तोपों ने कहर बरपाया। लेकिन दिवंगत इतिहासकार पीके गौड़ अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 में लिखते हैं कि 14वीं सदी में बारूद के आविष्कार के बाद भारत में पटाखों का इस्तेमाल आम हो गया होगा। वो अपनी किताब में पीके गौड़ एक किस्सा भी बताते हैं। वो एक पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा के हवाले से लिखते हैं कि 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण के परिवार में शादी हुई और उसमें जबरदस्त आतिशबाजी की गई थी। ये बताता है कि उस दौर में पटाखों का इस्तेमाल किस हद तक हुआ करता था। अब दिए से रहा नहीं गया और उसने सवाल पूछ ही लिया, फिर तो बाबर के आने से पहले भी भारत में आतिशबाजी होती थी, तो क्या भारत में पटाखों का जन्म हुआ? पटाखा भी लगता है जैसे इतिहास के बारे में कुछ पढ़कर आया था। बोला, ऐसा कहा जाता है कि चीन ने 6ठी या 7वीं सदी में ही पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर मिलाकर
बारूद बना लिया था। पटाखे भी इसी की देन है। दिया चीखा तो क्या पटाखे चीन की देन है? क्या तभी कुछ साल पहले तक हमारे देश में चीनी पटाखे खूब मिलते थे और सस्ते मिलते थे, जिनमें हानिकारक केमिकल्स हुआ करते थे, और इसीलिए हमारी सरकार ने उनको बैन कर दिया था? पटाखा बोला, बस बस गदाधारी भीम मेरा मतलब मेरे दोस्त दिए शांत। देखो, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि भारत में भी पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी एक ऐसे चूर्ण का उल्लेख मिलता है जो तेजी से जलता था, तेज लपटें पैदा करता था, और अगर उसे किसी नलिका में भर दिया जाए तो उसमें हल्का विस्फोट भी होता था। यानी 2000 साल पहले से भी ज्यादा पहले, यानी ईसा पूर्व के टाइम में भी इसका जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों पुराणों में भी आग्नेय अस्त्र यानी अग्निबाण के बारे में लिखा है। अरे दिए मेरे मित्र, तुमने और लोगों ने रामायण महाभारत में भी तो इसके बारे में देखा पढ़ा है। जब श्री राम ने रावण का वध किया और लंका से अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने तुम्हें यानी दीप जलाकर अमावस की रात को पूर्णिमा की रात जैसा बना दिया था, और कहते हैं कि तब भी बहुत आतिशबाजी की गई थी। अब ये तुम तय करो और हमारे प्यारे दर्शक कि मैं कहां से आया और कब आया। लेकिन एक बात तो जरूर है कि मैं भी रावण की तरह कभी खत्म नहीं होता। कभी जमीन चक्कर तो कभी अनार, कभी फुलझड़ी तो कभी बम के रूप में आता ही रहता हूं। लगता है ज्ञान काफी भारी हो गया, अब मुझे जलने दो और चलने दो। कैसी लगी आपको दिए और पटाखे की ये बातचीत? इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।